गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस के आगे के टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस क्या होता है, किस तरीके से इसे लॉन्च करते हैं, किस किस तरह के इम्पेयरमेंट हैं और विंडोज़ में ये ऑप्शंस है जो कि इम्पेयरमेंट्स पीपल्स को भी विंडोज़ के ज़रिए सिस्टम को यूज़ करने में हेल्प करता है। तो कॉमन एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शंस है आप हम स्क्रीन पे देख रहे होंगे, स्टार्ट मैग्नीफायर। तो स्टार्ट मैग्नीफायर की अगर हम बात करते हैं तो इसका सेंस ये होता है कि स्क्रीन को जूम कर लेना। अब स्क्रीन को हम जूम करते हैं तो उस पर जो भी चीज़ें होती है वो मैग्नीफाई होकर के दिखती है। तो जिनको आई साइट की प्रॉब्लम है तो वो आसानी से क्या है चीज़ों को देख सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट होता है। This options magnifies our computer screen। कंप्यूटर इज नहीं होगा, ये मिस टाइप हो गया है, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन एंड इनेबल अस टू सी लार्ज फॉन्ट। तो क्योंकि स्क्रीन को मैग्नीफाई कर देता है तो जाहिर सी बात है जो फॉन्ट होगा वो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा और हम उसे आसानी से देख सकते हैं। दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू सी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए ये खासकर यूज़फुल हो जाता है। बट आल्सो फॉर सीइंग द होल स्क्रीन मोर ईजली, और हम पूरे स्क्रीन को भी आसानी से स्टार्ट मैग्नीफायर फीचर्स के ज़रिए देख सकते हैं। क्लियर है क्यों इस फीचर्स को यूज़ करते हैं और ये किन के लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट हमारा है ऑप्शंस, वो है स्टार्ट नरेटर। तो नरेटर का मतलब होता है रीड करना। स्क्रीन पर जो भी चीज़ें हैं उनको ये रीड करके बताएगा। This options enable us to launch the narrator. It read aloud the text on the screen. तो स्क्रीन पे जो भी चीज़ें हैं उसको रीड करेगा और साथ ही साथ ये सिस्टम इवेंट को भी डिस्क्राइब करेगा। मतलब कि सिस्टम पे कुछ नया हो रहा है, जैसे कि कोई नेटवर्क फॉन्ट होता है या कोई आप USB स्लॉट में पेन ड्राइव वगैरह या कुछ भी ऐसा अटैच करते हो, कोई नया जैक फॉन्ट आउट होता है, कोई मैसेज आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, तो ये उसको भी रीड करेगा। तो ये इसका बेनिफिट है। तो ये भी उन्हीं के लिए बेनिफिशियल हुआ जो कि विजुअली जिनको प्रॉब्लम है, तो क्योंकि नरेट कर लेगा तो वो सुन करके समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट है आपका स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो देखो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एक तरह का सॉफ्टवेयर कीबोर्ड है। इसमें क्या है कि स्क्रीन पर एक कीबोर्ड बनकर आ जाता है जिसे आप माउस से क्लिक करके यूज़ कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि जब आप इसे यूज़ करोगे तो आपका जो फिज़िकल कीबोर्ड है वो डिसेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो भी काम करेगा और साथ ही साथ आप यहाँ से भी माउस से क्लिक करके अपना काम कर सकते हो। ऑन क्लिकिंग द स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इन द ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर। ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर का मतलब ये आपको कहाँ मिलेगा, तो जाहिर सी बात है अभी जो भी एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस हैं हमें ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर में ही मिल रहे हैं। वी कैन लॉन्च द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन आवर कंप्यूटर। द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कंटेन ऑल द स्टैंडर्ड कीज। सारे कीज होते हैं जो कि एक फिजिकल कीबोर्ड में होते हैं। इट डज नॉट डिसेबल द फंक्शनैलिटी ऑफ फिजिकल कीबोर्ड एज वेल। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये आपके फिजिकल कीबोर्ड के फंक्शनैलिटी को डिसेबल नहीं करता, वो भी काम कर रहा है और आप यहाँ से भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सेटअप हाई कॉन्ट्रास्ट। तो ये है कि कॉन्ट्रास्ट वगैरह को, स्क्रीन के कॉन्ट्रास्ट को सेट करने के लिए होता है। मान लो कि आपकी आंखों पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है तो आप अपने हिसाब से कलर स्कीम को और कॉन्ट्रास्ट वगैरह को सेट कर सकते हो। दिस ऑप्शंस This options opens a window showing setting to change the color and contrast of display to reduce eye strain। ये बेनिफिशियल होता है आँखों पे, अगर आपको लग रहा है कि जोर ना पड़े, जैसे फ़ोन पे भी होता है, हम लोग उसके कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना, ज़रूरत के हिसाब से। तो ये काम कर सकते हो टू बाई सेटिंग द कलर एंड कॉन्ट्रास्ट। अब नेक्स्ट है आपका कीबोर्ड टैब। तो कीबोर्ड टैब क्या होता है, तो ये कीबोर्ड की सेटिंग होती है, उस सेटिंग को हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। द कीबोर्ड टैब अलाउ अस टू चेंज द वे
योर कीबोर्ड इनपुट इन्फॉर्मेशन, मतलब कीबोर्ड से तो हम इन्फॉर्मेशन को इनपुट कराते हैं, तो उसके तरीक़ों को चेंज हम कर सकते हैं कीबोर्ड टैब के ज़रिए। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो ऑप्शंस मिलेंगे कीबोर्ड टैब में वो है आपका, एक है स्टिकी की, और ये सारे इंपॉर्टेंट है। स्टिकी की का डेफिनेशन याद होना चाहिए, फ़िल्टर की है, उसके अलावा टुगल की है, ये सारे इंपॉर्टेंट्स है, आपको याद होना चाहिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। Sticky keys is an accessibility features to help computer user with physical disabilities, but it also used by other as means to reduce repetitive strain। तो क्या होता है कि बाई मिस्टेकली अगर कीबोर्ड से कीज़ बार बार रिपीट हो जा रहे हैं तो गलत टाइप हो जाएगा ना, तो स्टिकी की क्या करता है, उस चीज़ को डिसेबल करता है, ताकि बाई मिस्टेकली अगर आपने मल्टीपल टाइम, जैसे जिनको प्रॉब्लम है, थोड़ी सी डिसेबिलिटीज़ है, वो पूरे मसल्स पे उनका कंट्रोल नहीं है, तो वो प्रेस तो एक बार करना चाह रहे थे लेकिन 2 बार हो गया या ऐसा कुछ, तो उसमें स्टिकी की बेनिफिशियल होगा और मल्टीपल टाइम के की स्ट्रोक को वो क्या कर देगा, डिसेबल कर देगा। फिर आपका फ़िल्टर की इज़ अ फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इट इज़ एन एक्सेसिबिलिटी ऑफ फंक्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक। तो इसका भी वैसे ही काम है, बार बार अगर कुछ की स्ट्रोक हम रिपीट कर दे रहे हैं तो उसको डिसेबल करने के लिए। मेकिंग टाइप ईजियर फॉर पीपल विथ हैंड ट्रिमर्स मतलब क्या होता है कि हाथों में वाइब्रेशन, कुछ डिजीज़ की वजह से या एज की वजह से क्या होता है कि लोगों के हाथों वगैरह में वाइब्रेशन आ जाता है, तो वो वाइब्रेशन की वजह से मल्टीपल टाइम क्या हो जाएगा, कीज़ जो है वो प्रेस हो जाएगा, तो उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए फ़िल्टर की को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टुगल की। तो देखिए टुगल की का क्या काम होता है। टुगल की is also a feature of Microsoft Windows. It is an accessibility function which is designed for people who have vision impairment. तो जिनको देखने में प्रॉब्लम है या जिनको कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ है, ठीक से याद वाद नहीं होता है, मेमोराइज प्रॉब्लम है, तो व्हेन टुगल कीज इज़ टर्न्ड ऑन कंप्यूटर इमिट साउंड क्यूज। तो यहाँ पर क्या होगा कि चीज़ से एक तरह का साउंड निकलेगा जिससे हम समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे कि कैप्स लॉक की ऑन हो गया, तो कैप्स लॉक से तो कैपिटल होता है, तो ये एक आपको साउंड के ज़रिए आपको क्या कहते हैं, इन्फॉर्म कर देगा। मतलब आपको ध्यान नहीं रहा कि मेरा कैप्स ऑन है, तो वो एक बीप साउंड ऐसा कुछ वो करेगा। कैप्स लॉक की के लिए, नम लॉक की के लिए या स्क्रॉल लॉक के लिए। अ हाई साउंड इज इमिटेड व्हेन द की आर स्विच्ड ऑन। जैसे ही स्विच ऑन हुआ तो हाई साउंड निकलेगा, तो हमारे ध्यान में आ सकता है कि लगता है कि कोई गलत की हमने प्रेस कर दिया है। इस वजह से कई बार होता है कि बाय मिस्टेकली प्रेस कर दिया, अब आप ध्यान में नहीं रहा या आप भूल गए कि क्या हुआ और टाइप कर रहे हैं और कैपिटल हो रहा, आप परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसमें क्योंकि जैसे ही साउंड होगा तो आपको एक तरह से अलार्म कर दिया जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आप फिर उनको सही कर सकते हो। एंड लो साउंड इज इमिटेड व्हेन दे आर स्विच्ड ऑफ। और अगर हम उसको ऑफ करते हैं तो वो एक हल्का सा बीप साउंड निकालेगा। ये देखिए, ये इमेज है आपका, ये एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में मिलता है। तो जैसे कीबोर्ड का भी जो चेंज करना था फंक्शंस को, तो हम एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में जाएंगे। ये कीबोर्ड टैब हुआ, ये डिफरेंट टैब है, यही टैब है आपका। अब यहाँ पर हम गए स्टिकी की से इस पर क्लिक कर देंगे तो स्टिकी की यूज़ हो जाएगा। फ़िल्टर की पे क्लिक कर देंगे, फ़िल्टर की यूज़ हो जाएगा। टुगल की यूज़ कर देंगे तो टुगल की। देन आपको अप्लाई करना है, देन ओके करना है। वैसे ही साउंड की भी सेटिंग है जो इसके बाद में बताऊंगा, डिस्प्ले की भी है, माउस की भी है और जनरल सेटिंग भी है। तो सब आपको यहीं से चेंज करना है। साउंड के लिए पहले साउंड पे क्लिक करेंगे, देन साउंड के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो देखिए साउंड टैब में आपको क्या क्या मिलेगा। साउंड टैब, सेलेक्ट द साउंड टैब। अगर आप साउंड टैब को सेलेक्ट करते हो तो विंडो विद ऑप्शंस टू कॉन्फ़िगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस फॉर साउंड इज डिस्प्लेड। साउंड के लिए डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं सेटिंग के, वो डिस्प्ले कर दिए जाएंगे, जिसमें एक है साउंड सेंट्री। साउंड सेंट्री का काम क्या है कि साउंड सेंट्री इट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र विथ ऑडिटरी इम्पेयरमेंट। मतलब जिनको सुनने में प्रॉब्लम है उनके लिए है। साउंड सेंट्री जनरेट विजुअल वार्निंग सच एज ब्लिंकिंग टाइटल बार और फ्लैशिंग बॉर्डर। तो इसमें सुनने में प्रॉब्लम है तो वो तो सुन नहीं सकते हैं, तो इसमें कुछ विजुअल वार्निंग देगा, जैसे कि टाइटल बार को ब्लिंक करवा करके।
तो आप टाइटल बार ब्लिंक हो रहा है मतलब कि कुछ प्रॉब्लम हुआ, या बॉर्डर को फ्लैश करके फ्लैशिंग बॉर्डर करके जब भी कोई भी साउंड जनरेट होगा तब ऐसा कुछ होता है। तो ये इनके लिए है जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम होता है, उनके लिए होता है। वैसे ये शो साउंड इज इंस्ट्रक्ट एप्लीकेशन दैट कन्वे इंफॉर्मेशन बाय साउंड। तो शो साउंड में क्या होता है कि एप्लीकेशन को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना साउंड के फॉर्म में, मतलब कि आपको बोलना है, बोलना मतलब मुझे नहीं कि एप्लीकेशन रेट करेगा जो भी इंफॉर्मेशन है टू आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विजुअली थ्रू टेक्स्ट कैप्शन और इंफॉर्मेटिव आइकन्स। तो इन्फॉर्मेशन को ये विजुअली प्रोवाइड कराएगा टेक्स्ट कैप्शंस के ज़रिए या इंफॉर्मेटिव आइकन्स के ज़रिए। फिर इसमें है आपका डिस्प्ले टैब है। साउंड में वो दो सेटिंग है, उसके बाद डिस्प्ले टैब। सेलेक्ट द डिस्प्ले टैब। डिस्प्ले टैब को सिलेक्ट करते हैं तो विंडो में जो भी डिस्प्ले को लेकर के सेटिंग वगैरह है वो ओपन हो जाएगा। इसमें एक हाई कॉन्ट्रास्ट होता है। हाई कॉन्ट्रास्ट से हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट वगैरह को चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट के कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह को चेंज कर सकते हैं। ये उनके लिए जिनको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो अपने कॉन्ट्रास्ट को मैनेज कर सकते हैं। फिर है कर्सर ऑप्शंस। यहाँ पे कर्सर्स के सेटिंग्स को हम चेंज करते हैं। कर्सर ऑप्शंस इज आल्सो एन एक्सेसिबिलिटी फीचर्स दैट असिस्ट पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट बाय चेंजिंग द ब्लिंक रेट एंड द विड्थ ऑफ द कर्सर। तो प्रॉब्लम है तो पावर कम हो रखा है तो कर्सर के साइज़ को बड़ा करके या कर्सर में अलग मतलब डिज़ाइन वगैरह है वैसा कुछ यूज़ करके हम उनके लिए हेल्पफुल कर सकते हैं कि उनको देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमने आपको कुछ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस के बारे में बताया, क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ से यूज़ करते हैं। कुछ और रह गया है जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, कोई भी डाउट्स हो तो उसे क्लियर कर सकते हैं।